सुप्रभात लोगों, तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आखिरकार हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर की सबसे प्रतिष्ठित जगह द सेल्यूलर जेल, जिसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। ये जेल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है, इस सोमवार को बंद रहता है। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का इतिहास और वो सेल जहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे। यहाँ की हवा में आज भी एक अलग सी फीलिंग है। चलिए मेरे साथ इस इतिहास को करीब से देखते हैं। सामने वीर सावरकर पार्क है जो सेलुलर जेल के ठीक सामने स्थित है। जेल देखने के बाद या शाम को लाइव इन साउंड शो का इंतजार करते समय लोग यहाँ आराम करने आते हैं। इस पार्क में विनायक दामोदर सावरकर सहित उन कई क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं और तख्तियां लगी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया और काला पानी की सजा काटी। यहाँ म्यूजियम है, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये रहा सेलुलर जेल। अंग्रेजों ने 1906 में इस जेल का निर्माण किया ताकि स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्य भूमि से दूर रखा जा सके और उन पर अत्याचार किया जा सके। यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड का शो होता है। यह पीपल का पेड़ जेल के निर्माण के पहले से वहां मौजूद है और इसने कैदियों को कोड़े मारने और अन्य यातनाएं देखी हैं। शाम के समय यह पीपल का पेड़ सेलुलर जेल के लाइट एंड साउंड शो का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है, जहां यह उन गुमनाम नायकों की दास्तां सुनाता है जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। लाइट एंड साउंड शो शाम को होता है और पूरा इतिहास बताता है। इसका नाम सेलुलर इसलिए पड़ा क्योंकि इसे छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में बनाया गया था। हर कैदी को एक अलग कोठरी में रखा जाता था ताकि वे एक दूसरे से बात न कर सके। वो रात में होगा। ये सबसे दर्दनाक हिस्सा है। कैदियों को बैलों की जगह कोल्हू में जुटकर दिन भर घूमना पड़ता था। यहाँ पे उनसे तेल निकलवाया जाता था। यहाँ पे कोल्हू का बैल बना के तेल निकलवाया जाता था। यहाँ पे लोगों को बांध दिया जाता था, फिर इससे दूर बैल की तरह जैसे नहीं। ये इस तरह से पहले उनसे वो करवाया जाता था पत्थरों से। ये इस कोल्हू जैसे बैल निकालते हैं ना, कोल्हू का बैल, उसकी जगह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, फ्रीडम फाइटर्स को ऐसे ही बांध दिया जाता था। तब तो उनको यहाँ पे वो भी लगाई जाती थी, हथकड़ी, जंजीरों में बांध के फिर ऐसे घुमाया के कोल्हू का बैल की तरह। और अगर वो लोग काम नहीं करते थे तो उनको इस तरह से फिर पनिशमेंट दिया जाता था, उल्टा बांध के मारा जाता था। कैदियों से दिन में 30 किलो वजन का तेल निकाल लिया जाता था और काम पूर्ण न करने पर कोड़न से मारा जाता था। और ये इस तरह से उनके हाथ पैर सब। हाँ, और ये देखो पनिशमेंट ड्रेस, देखो बोरी की ड्रेस। ऐसे उन्हें कपड़े, सोचो कितने चुभते होंगे और कितने गरमाते होंगे। ये बोरी की ड्रेस पहनाते थे, ये वाली बोरी की ड्रेस। दोस्तों, सामने जो आप ये दीवारें देख रहे हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये गवाह है हमारे दर्द और बलिदान की जो हमारे देश के वीरों ने दिया था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कितना छोटा और घुटन भरा कमरा मिलता था और उन्हें कोल्हू में जोतकर तेल निकलवाया जाता था। दाह कर्म का कोई प्रावधान नहीं होने से मृत लोगों के शरीरों को
पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता था। यहाँ आकर दिल भर आता है, पर गर्व भी होता है। अगर आप अंडमान आते हैं तो यहाँ जरूर आए और हमारे असली हीरो को नमन करें। फांसी घर को इस तरह बनाया गया था कि फांसी के समय अन्य कैदी उसे देख सके, ताकि उनके मन में ब्रिटिश शासन का खौफ पैदा किया जा सके। पापा देखकर आ गए और बहुत ही अपसेट हो गए हैं। यह फांसी घर जेल परिसर के भीतर ही स्थित है, जहां एक बार में 3 कैदियों को एक साथ फांसी देने की व्यवस्था थी। यहाँ आकर आप अपनी आंसू नहीं रोक पाएंगे। उन क्रांतिकारियों के त्याग को नमन, जिनके कारण हम आज आज़ाद हैं। फांसी घर हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी कीमती है। जिंदा ही तो है वो, उतने के बाद जिंदा हुआ। तो फांसी देने के बाद यहाँ पे वो लोगों की बॉडी यहाँ पे गिरती थी और फिर उन्हें ले जाया जाता था। चलो यहाँ पे क्यों जा रही हो? देख रहे हैं यहाँ क्यों? नीचे रूम है जहाँ पे यहाँ फांसी दी जाती थी। उसके बाद ये खुल जाता था और नीचे गिरते थे जाके। तो सीढ़ी से सब लोग जा रहे हैं नीचे वाला रूम देखने। तो यहाँ पे है हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे ऐसा होता था। अच्छा चलो, है ना। तो ये है सेल जहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये जेल है, इसमें कैदी रखे जाते थे कुछ इस तरह का। इसमें कितने कैदी हैं? अकेले रखा जाता था, बिल्कुल सिंगल। या उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, यही सारी यातनाएं दी जाती थी। और हैंडल देखो, हैंडल कैसे लगाते थे कि कोई खोल ना सके। यहाँ पे कुंडी यहाँ नहीं है, इसका हैंडल इधर पे लगाया जाता है। यहाँ से हैंडल है, जो ये हैंडल इतना लंबा, ये इसकी कुंडी और यहाँ लगाया जाता है। एकांत कारावास कमरों को इस तरह बनाया गया था कि एक कोठरी का सामने वाला हिस्सा दूसरी शाखा की कोठरियों के पिछले हिस्से की ओर होता था, जिससे कैदी एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते थे। प्रत्येक कोठरी लगभग 5 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी होती थी। इसमें हवा के लिए केवल एक छोटा सा रोशनदान होता था, जो काफी ऊंचाई पर बना था। ज्यादा बदमाशी दे तो मम्मी पापा को ऐसे जेल में मैंने बंद कर दिया है। बहुत बदमाशी देते हैं। पेशू नाना नानी को इसमें बंद कर दे, दीदी को भी कर दे। दीदी को भी कर दे। बोल रही हो? नानी दिन भर दीदी की साइड लेती है, दीदी को भी बंद कर। नानी दिन भर दीदी की साइड लेती है। हाँ, बहुत बदमाशी दे रहे थे तो इनको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है। और अब खैर मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा हैं तो थोड़ा छोड़ भी देते हैं। तुम्हें बंद करते हैं। और ये भैया देखिए, वो आराम फरमा रहा है। तो मामा ऐसे ही करता है। लाबू क्या कर रही है पता नहीं। चोरी कर लिया। कैदी नहीं थे वो, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स। उनकी वजह से हम आजकल आराम से रह रहे हैं बेटा, नहीं तो अभी भी अंग्रेज होते। हाँ, अभी भी हमारा हम वो करते।
उन लोगों ने इतना हमारे लिए किया। पक्का वो भोलेनाथ है, पता है मुझे। भोलेनाथ के भक्त। नहीं, भोलेनाथ से डरावना कोई नहीं हो सकता भगवान में। और ये कुछ इस तरह का लैच होता था, कुंडी, जो यहाँ बाहर लगाते थे। और ये जेल का डोर है और यहाँ तक लैच होता था, ताकि अगर हाथ यहाँ से डाले भी तो इधर पे कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक खोल ही नहीं सकते, पूरा बंद होता था। इस जेल में कुल 693 कमरे या कोठरियां थीं। यह तस्वीर महान भारतीय क्रांतिकारी शचींद्रनाथ सान्याल की है। उन्हें अक्सर भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों का गुरु माना जाता है। काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मम्मा ये कैदी है। कैदी नहीं है, हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। एक जेल यहाँ ऐसा भी है। मम्मा दीदी कहाँ है? आ रही होगी बेटा। ऐसे 7 इसमें है। चल चलो। पापा, ये जेल का मॉडल, रिप्लिका ऑफ सेलुलर जेल। ये इस तरह का एक्चुअल जेल है। ये जो जेल है एक्चुअल में ऐसा जेल है। ये पूरे ब्लॉक्स हैं ऐसे। जेल का आकार एक तारे स्टार की तरह था, जिसके केंद्र में एक वॉच टावर था। टावर से 7 शाखाएं विंग्स निकलती थीं और हर शाखा 3 मंजिला थी। तो ये जेल के 3 फ्लोर्स हैं, 7 ब्लॉक्स हैं। और पापा अब जा रहे हैं हमारे वीर सावरकर की सेल देखने, जो कि 2nd फ्लोर पे है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, ये सोच के रह रहे हैं कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो इतने छोटे से सेल में कैसे रहते होंगे। इतनी तेज़ गर्मी में उनको खाना भी नहीं दिया जाता था, पानी भी नहीं दिया जाता था। उन लोगों ने जो हमारे लिए बलिदान दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं ना प्रेशियस। कितना हमारे लिए किया है ना उन्होंने। तो अब पापा ऊपर गए हैं वीर सावरकर की सेल देखने। हम लोग देखकर आ गए थे। अब मम्मी को यहाँ बैठा हो दिया था। अब जाते हैं, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं, और उसके बाद मैं आपको बाकी का जेल दिखाऊंगी। बाकी ऐसे कुछ है नहीं यहाँ पे। वहाँ पर जाने की पूरा जेल ही है। सारे सेल सेम है, इसी तरह के 7 ब्लॉक्स हैं और 3 फ्लोर का जेल है और हर में 7 ब्लॉक्स हैं। और जब आप ऊपर छत पे जाते हैं तो वहाँ से पीछे रॉस आइलैंड दिखता है, जहाँ पे ये ब्रिटिशर्स अपनी ऐशो आराम की लाइफ जी रहे थे। वह पूल में नहा रहे थे। हाँ, और अंग्रेज को नहाने भी नहीं दे रहे थे इतनी गर्मी में। उनका स्विमिंग पूल भी था वहाँ पे, जो मैंने आपको रॉस आइलैंड में पूरा वीडियो दिखाया है। जिन्ना ना देखी हुई यहाँ पे क्लिक करके देख लेना। आप देख लीजिए कि बहुत मज़े की लाइफ जी रहे थे। दिन भर यहाँ पे सबको टॉर्चर करते थे, रात में आराम से जाके वहाँ मज़े करते थे सही में। और ये यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं। तो प्रेशियस को भी मम्मी के पास छोड़ दिया है और अब हमने डिसाइड किया, मैंने और दीदी ने, कि हम लोग भी जाते हैं वीर सावरकर जी की कोठरी देख के, उनकी सेल देख कर आएंगे। तो अब जाते हैं 3री मंजिल पे। ये अगर ग्राउंड फ्लोर है तो 2nd फ्लोर पे उनकी है, सबसे राइट मोस्ट में। तो अब आपको मैं वहाँ का दिखाती हूँ, उनके दर्शन कराती हूँ।
तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहे, नीचे ग्राउंड फ्लोर, देन ये फर्स्ट फ्लोर है और इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है जहाँ पे वीर सावरकर जी की कोठरी है। और उसके ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं वुडन स्टेयर से, जहाँ पे टेरेस है और वहाँ से पीछे समंदर और रॉस आइलैंड सब भी दिखता है। यह जेल एक पहिए व्हील की तरह बनी है जिसमें 7 विंग्स और बीच में एक केंद्रीय टावर है ताकि कैदी एक दूसरे को न देख सके। यहाँ सामने जो रोड दिख रही है वो जेल के बाहर का हिस्सा है। पीछे ही यहाँ अंडमान का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसे जीपी पंत हॉस्पिटल कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर से अलग जो भी आइलैंड्स हैं वहाँ पे कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। जिनकी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है उन्हें यहीं पर लाया जाता है। सेलुलर जेल के बिल्कुल सेंटर में ये सेंट्रल टावर बना है जिससे पूरे 7 विंग्स अटैच्ड हैं। पहले जो अर्थक्वेक आया था उसमें इसका काफ़ी हिस्सा डैमेज हो गया, तो अभी 3 विंग्स ही हैं जो बिल्कुल सही सलामत हैं। चलिए अब आपको ले जाते हैं हम लोग सेकंड फ्लोर पे। हमारी तो इसी में हालत ख़राब हो गई है। और ये अभी इधर और हम लोग फाइनली आ गए ऊपर तक। हालत बुरी होके रखी है और ये पापा चले आ रहे हैं। हाँ हम लोग लेट हो गए, प्रेशियस आ नहीं रही थी तो उसको वापस मम्मी के पास रख कर आई हैं। भैया अभी नहीं देखा वहाँ भीड़ थी। हाँ ऊपर तो फोटो खिंचवा लेते हैं। तो मम्मी बैठी हुई हैं, वो भैया घूम रहे हैं और वो उधर प्रेशियस और लाबू। और ये है वीर सावरकर जी की कोठी। प्रेशु करने का इतना विषय वीर सावरकर की हो गया। तुझा फोटो ले दूंगा। वीर सावरकर जी की जय। रत्नागिरीला नेलं त्यांना, नंतर 3 वर्ष तिथं म्हणायचे। आजा बाबू बर्बाद करने का क्या मतलब है? अरे पंगे लेने के लिए ले ली।
ये दोनों प्यार का पोज कर रहे हैं और फिर एक दूसरे को डसेंगे। बहुत सी जगह ऐसा ही करते रहो, ऐसा ही करते रहो। अरे वो मालूम है। ये स्टेयर्स चढ़ के हमको जाना है छत पर, जहाँ से रॉस आइलैंड दिखेगा। धीरे धीरे चढ़ो, आराम से। यहाँ पर सब बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड है, बट मुझे एक चीज़ की कमी लगती है कि यहाँ जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो ज़्यादा चल नहीं पाते, वो सीढ़ियाँ चढ़ के वीर सावरकर जी की कोठरी नहीं देख पाते हैं, उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो कुछ एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए, एक लिफ्ट होनी चाहिए जिसमें 70+ लोगों के ही अलाउड हो और वो भी ऊपर तक आ सकें। ये यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये रहा रॉस आइलैंड। वो लोग यहाँ से बोट पकड़ते होंगे और सामने रॉस है, 10 मिनट में पहुँच जाते होंगे। ब्रिटिशर्स यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में नहीं रहते थे, वो सामने रॉस आइलैंड में रहते थे, जिसका मैंने पूरा अच्छे से व्लॉग बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे उनकी बहुत ही लग्जरियस लाइफ थी। स्विमिंग पूल बने हुए हैं, पूरे कैफेटेरिया, सब कुछ, क्लब हाउस, सब कुछ बना हुआ था उनका। वहाँ बेकरी भी थी। यहाँ पे सबको टॉर्चर करते थे और इवनिंग में जाके अपना वहाँ रात भर मज़े करते थे। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। इतने ज़्यादा यहाँ पे अमानवीय अत्याचार होते थे कि एक बैल भी दिन भर में जितना ऑयल नहीं निकाल सकता उतना इन लोगों से निकलवाया जाता था, और अगर वो नहीं निकाल पाते थे तो बहुत बुरी यातनाएं दी जाती थी, कोड़ों से मारा जाता था। यहाँ पे मस्टर्ड एंड कोकोनट का ऑयल उनसे कोलू में लगवा के निकलवाया जाता था, रस्सी भी बनवाई जाती थी। चलिए अब आपको यहाँ पे एक आर्ट गैलरी है, म्यूज़ियम है और फ़ोटो गैलरी है, वो सब भी दिखा देते हैं। गैलरी यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंडमान आगमन और उनके योगदान से जुड़ी महत्वपूर्ण झलकियाँ मिलती हैं। यहाँ एक लाइब्रेरी, स्वतंत्रता आंदोलन ए फ्रीडम मूवमेंट, इसे संबंधित पुस्तकों का एक समृद्ध संग्रह है जो शोधकर्ताओं और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी है। सेलुलर जेल के शुरुआती ढांचे का एक मॉडल, प्रतिकृति भी वहां रखा गया है। यह गैलरी पर्यटकों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंडमान की भूमिका के बारे में बताती है। इस जेल में वीर सावरकर ने करीब 10 साल बिताए थे और यहाँ पर बहुत बेरहमी से पीटा जाता था सभी फ्रीडम फाइटर्स को, पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता था। यहाँ की हर एक दीवार, हर एक जंजीर हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है। यहाँ एक आर्ट गैलरी है जो मुख्य रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम और जेल के इतिहास को समर्पित है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों
कैदियों और सेलुलर जेल के निर्माण के समय की दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में 1942 में अंडमान पर जापानीज़ ने कब्ज़ा कर दिया था। उन्होंने यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगा दिया था, पर 1945 में उन्हें वापस दे दिया अंडमान। ये तभी के हेलमेट रखे हैं जो लड़ाई में यूज़ हुए थे जापानीज़ द्वारा। गैलरी में चित्रों के माध्यम से उन अत्याचारों को दर्शाया गया है जो स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों द्वारा दिए जाते थे। इन तस्वीरों में देखिए उन वीर शहीदों को जिन्होंने भारत माँ के लिए खुद को मिटा दिया। परिसर की पहली मंजिल पर स्थित है। यहाँ चित्रों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाया गया है। यहाँ के लाइट एंड साउंड शो को जरूर देखें, जो इस जेल की सच्ची कहानियों को जीवंत कर देता है। इस संग्रहालय में स्वतंत्रता सेनानियों के वो कड़े नियम और अमानवीय अत्याचार दिखाए गए हैं, जिन्हें जानकर रूह कांप जाती है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पर एक रजिस्टर दिया है जिसमें आप यहाँ का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और एक म्यूजियम इस साइड है और एक इस साइड है। सेलुलर जेल के इतिहास को जानने के बाद यहाँ सामने है वीर सावोका पार्क है। यह पार्क अपनी सुंदर लैंडस्केपिंग और शांत वातावरण के साथ मानसिक शांति प्रदान करता है। जेल परिसर शाम को 5 बजे बंद कर दिया जाता है और 5:50 से लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट होता है। तो करीब 1 घंटे का समय होता है। उस समय सब लोग यहीं पर पार्क में आ जाते हैं। बाहर कितनी गर्मी हो गई है, अंदर ऐसा लग रहा है कि कहाँ स्वर्ग में आ गए। वहीं पे हम बैठा था मैम कब से। अच्छा, आ गया था आप? नहीं वो दीदी चाय वाय हम कब से इधर ही सो गया था मैम। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जेल का पूरा कंपाउंड तो दिखाया, आर्ट गैलरी भी दिखाई, लेकिन लाइट एंड साउंड शो नहीं दिखाया। तो लाइट एंड साउंड शो हम लोग लास्ट वीक ही विज़िट कर चुके हैं। वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप पिक्चर भी क्लिक नहीं कर सकते। तो अगर वो आपको देखना है तो उसके लिए आप पोर्ट ब्लेयर आइए और ख़ुद के आँखों से देखिए। और हाँ, ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है। यहाँ पर आकर आपको हिंदुस्तानी होने पे गर्व महसूस होगा और अपनी हिस्ट्री पर बहुत ही प्राउड फील होगा कि लोगों ने हमारे लिए क्या क्या जुल्म सहे और हमको किन यातनाओं को सहकर हमें आज़ादी दी है। अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और घूमते फिरे रहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।